एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण से लोग परेशान हैं, तो वहीं दिल्ली के सराय काले खां के पास यमुना किनारे दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साझा प्रयास से 40 एकड़ जमीन पर शानदार बांसेरा पार्क बनाया गया है। पार्क की खासियत है कि ये प्रदूषण को कम करता है। ऐसे समय जब दिल्ली की हवा दमघोटू है, AQI 500 के आसपास है, उसमें से उसी समय एक पार्क संजीवनी बन के आया है। संजीवनी कहने मतलब ये है कि ऐसा पार्क दिल्ली में डेवलप किया गया है जो न केवल AQI, अगर बाहर की AQI अगर 500 है तो अंदर मतलब पार्क के अंदर AQI जो है बिल्कुल आधा, मतलब आपको 450 के आसपास 50 AQI का अंतर होता है। और ये पार्क डेवलप किया है DDA ने। लेकिन DDA ने जब पार्क डेवलप किया तो सोचा नहीं था कि इसका इतना बेहतर रिजल्ट होगा। और ये एक रिजल्ट इसलिए सामने आया है कि एक रिसर्च हुई है जो DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया और रिसर्च DDA के सहयोग से किया। उस रिसर्च में पाया गया कि जो बांसेरा पार्क है, जो सराय काले खां और ठीक यमुना के किनारे बनाया गया है और लगभग 34 एकड़ में इस पार्क को डेवलप किया गया। उस पार्क के पास AQI बाहर अगर ITO जैसे इलाकों जहां 350 AQI है, लेकिन इसी पार्क के अंदर आप आएंगे तो 296 AQI पाई जाएगी। दरअसल DDA के लिए की गई एक ताजा स्टडी में साफ हो गया है कि बांसेरा पार्क अपने घने बांस के जंगल के कारण पर्यावरण के लगभग हर पैमाने पर अन्य शहरी क्षेत्रों में से कहीं बेहतर साबित हुआ है। स्टडी में सामने आया कि बांसेरा पार्क में हवा ज्यादा साफ, तापमान कम और मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर है। इतना ही नहीं, DTU ने बांसेरा पार्क में आने वाले लोगों के साथ साथ सर्वे भी किया है और इस सर्वे में 100 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 98% लोगों ने माना कि पार्क के भीतर ज्यादा साफ हवा है, तापमान कम है और आसपास के इलाकों की तुलना में ज्यादा आरामदायक माहौल मिलता है। यह रिसर्च 2 स्टेप में कुल 8 दिन तक चली। इस दौरान वैज्ञानिकों ने जानने का प्रयास किया कि बांस लगाने से हवा, तापमान और मिट्टी पर क्या असर पड़ा है। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। हम मेरठ से आए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश फील करना आए हैं। तो बाहर तो बहुत AQI का बहुत ज़्यादा लेवल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम है। यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपको सुकून? जी, सुकून के लिए आए हैं। यहाँ पर ग्रीनरी होती है, अच्छी होती है। ऐसी सुंदर नर्सरी भी है, वो भी काफ़ी अच्छी है। ये बांस के थीम पे बनाया हुआ, कुछ फर्क पड़ रहा है? जी हाँ, इससे थोड़ी नमी रहती है ज़मीन में, तो उससे थोड़ा मौसम यहाँ का अच्छा हो जाता है। ये कहा आपका गर्मी में क्या है? मैं मेरठ से आया हूँ और घूमने के लिए आया था दिल्ली। और जैसे बाहर का मौसम थोड़ा ज़्यादा प्रदूषित है, तो पार्क में इसलिए आए हैं कि थोड़ी सी फ्रेश हवा मिल जाए यहाँ की। इसीलिए हमने ये बांस वाला कुछ सुना है कि इसमें कुछ अलग सा रहता है वातावरण को लेकर, या कुछ बेनिफिट होते हैं इसके घूमने के लिए, इसलिए यहाँ घूमने आए हैं। और कुछ फ़र्क भी लग रहा है, जैसे बाहर थोड़ा सा सांस लेने में थोड़े से फूलने का भी मसला है। यहाँ थोड़ा सा वातावरण नॉर्मल है, यहाँ थोड़ा फील अच्छा हो रहा है घूमने में। जहां दिल्ली के अन्य इलाके ITO, पटपड़गंज और नेहरू नगर में AQI 321 से 327 के बीच रहा, तो वहीं बांसेरा पार्क में घटकर 296 दर्ज किया गया। से वहाँ के पर्यावरण में, वहाँ के परिवेश में कितना सुधार हुआ है। सुधार वायु की गुणवत्ता में, वहाँ की मृदा जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है। और ओवरऑल जो हम दिल्ली में महसूस करते हैं या किसी भी शहर में महसूस करते हैं कि बाहर के अंदर के कंपैरिजन में बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, खासकर गर्मी में हम लोग बाहर निकलते हुए हिचकते हैं, जबकि गांव देहात में बाहर निकलते हुए उतनी गर्मी महसूस नहीं होती है, शहरों में ज़्यादा रहती है। तो उसे हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट, कि अर्बन एरियाज़ में हीट बढ़ जाती है। तो अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट को नेगेट करने में, रोकने में इस तरह के ग्रीन स्पेसेस कितने लाभदायक हैं। तो ये स्टडी हमें दी गई थी, जिसमें हमने पाया कि बांस आधारित जो ये ग्रीन स्पेस है, इसकी वजह से वहाँ के आसपास के इलाके में जो तापमान है वो रिलेटिवली कम है, खासकर गर्मी में। अगर आप बाहर का टेम्परेचर नोट करेंगे सराय काले खां ISBT के आसपास, तो जो हमारी स्टडी में था वहाँ का टेम्परेचर था लगभग 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि अंदर अगर हम टेम्परेचर नोट करेंगे द टेम्परेचर वाज 26-27 डिग्री सेल्सियस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस। लेकिन ये टेम्परेचर हमने ऐसी जगह पे नोट किया है जहाँ ज़्यादा व्यस्त जगह हैं, जहाँ व्हीकलर एक्टिविटी ज़्यादा है, लोगों का आना जाना ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन ऑन एन एवरेज
3 से 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हमारे थर्मल कंफर्ट के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाता है। बांसेरा में तापमान अन्य हरे भरे क्षेत्रों की तुलना में 9.7% कम और शहरी क्षेत्रों की तुलना में 19% कम था। बांसेरा में जमीन की सतह का तापमान 7% कम था, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि एक क्षेत्र हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने में मदद करता है। बांसेरा में मिट्टी की गुणवत्ता भी बाकी पार्कों और हरे भरे क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर थी। डीटीयू की रिपोर्ट में बताया गया कि लोधी गार्डन और अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क में मिलीजुली वनस्पति होने के कारण तापमान और प्रदूषण में कमी देखी गई, लेकिन बांसेरी पार्क में बांस का रोपण सबसे ज्यादा असरदार साबित हुआ है। बांस ने न सिर्फ हवा को ठंडा किया, बल्कि PM 2.5, PM10, NO2, SO2 और CO जैसे प्रदूषकों को भी काफी हद तक कम किया है। ग्रीन स्पेसिस गांव देहात में पहले होते थे। हम मंदिर के चारों तरफ पीपल बरगद के पेड़ लगाते थे। जहाँ भी वाटर बॉडी होती थी, गांव में कोई तालाब होता था, जोहड़ होता था, उसके चारों तरफ पेड़ लगाते थे और लोग इन पेड़ों की पूजा करते थे। उस पूजा का महत्व ये था कि उन पेड़ों की जो सर्विसेज हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, वो हमें एक अच्छा जीवन दे रही हैं, अच्छी प्राणवायु दे रही हैं, अच्छी पोषित मिट्टी दे रही हैं। और सिर्फ ह्यूमन बींग्स, सिर्फ हम अपना ना सोचें, बाकी जितने जीव हैं उनकी भी देख रेख करते थे। तो एक पेड़ बहुत सारे जीवों को सपोर्ट करता है, इसलिए वो पूजने योग्य है। तो मेरी पर्सनल लेवल पे अपील है कि हम जहाँ भी जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पर्यावरण के लिए वो करें। बांसेरा पार्क बांस से निर्मित है, जिसमें गेट, शेड और बाकी संरचनाएं भी शामिल हैं। यहाँ बांस की कई प्रजातियां हैं। यह दिल्ली के प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ हवा देने में मदद करता है, क्योंकि बांस हवा से प्रदूषक तत्वों को सोखते हैं। इसमें बच्चों के खेल के मैदान, वॉकिंग ट्रेल्स, रेस्टोरेंट, म्यूजिकल फाउंटेन और योग क्षेत्र शामिल है। जो लोग इस पार्क में घूमने आते हैं वो घूमकर काफ़ी रोमांचित होते हैं। उनका ये कहना है कि एक तरफ दिल्ली में दमघोंटू हवा है, तो दूसरी ओर यहाँ बेहद सुकून है। जो है बांस से निर्मित है, जिसमें गेट, शेड और अन्य संरचनाएं भी शामिल है। यहाँ बांस की कई प्रजातियां हैं। ये दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के साथ साथ स्वच्छ वायु भी देता है और प्रदूषक तत्वों को सोखता भी है। कहा जाता है कि PM 2.5, इसके अलावा अमोनिया, सल्फर, जिस तरह से हानिकारक गैस थे, उसको भी अब्जॉर्ब करने में बहुत उसको हेल्प मिली है इस बांसेरा पार्क से। तो उम्मीद की जा रही है कि विशेषज्ञों का ये शोध जो है, खासकर बांसेरा पार्क के लिए, ये दिल्ली के लिए और ऐसे शहरों के लिए जो प्रदूषण से दम तोड़ रहे हैं या जहां बहुत हाई लेवल का प्रदूषण है या हानिकारक लेवल में है, वो इस तरह के बांस के पार्क बना करके लोगों को जीवन दे सकते हैं। और दावा ये किया गया रिसर्च में कि PM 2.5, PM10, उसके अलावा NO2, SO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जैसी जो हानिकारक चीज़ है उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत सहायता मिली है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो बांसेरा पार्क है आगे चल के जीवनदायिनी हो सकती है। और देखना ये होगा कि दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिसर्च में जो बातें सामने आई थी, क्या दिल्ली सरकार उसको अपनाती है और दिल्ली के हर इलाके में इस तरह के बांस पार्क को डेवलप करती है, ताकि खासकर यमुना के हरित क्षेत्र में ये पार्क बने और लोगों को जीवन दे। हो सकता है कि ये पार्क आगे चल के दिल्ली वासियों के लिए जीवनदायिनी साबित हो, अमृत साबित हो। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से एक कायाकल्प हो सकता है दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए। कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।